अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है वो है जी जॉब्स के रिलेटेड। और जॉब्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अटामिक एनर्जी ने अपनी जॉब्स का अनाउंसमेंट कर दी गई है और आपके सामने मैंने ये ऐड ओपन किया हुआ है। इसमें जितनी भी असामी की डिटेल्स है वो हम पढ़ लेते हैं और उसमें अप्लाई करने का तरीका, लास्ट डेट जो है वो सारी हम बात इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने ऐड की तरफ। आज का जो हमारा ऐड है वो है जी यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट हमारे पास है टेक्नीशियन। इसमें आगे कैटेगरीज है मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ड्रिलिंग, कंप्यूटर एंड सिविल। और यहाँ पे जो 3 साल डिप्लोमा जो है एसोसिएट इंजीनियर में हो और फर्स्ट डिवीजन मस्ट है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर बात की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो नील है। उसमें जो आगे हमारे पास साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 में केमिस्ट्री की पोस्ट है। यहाँ पे बीएससी फर्स्ट डिवीजन मस्ट है और यहाँ पे एक्सपीरियंस नील है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की जो है कैटेगरी 1 की पोस्ट है एडमिन और स्टोर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे जो है वो बीसीएस, बीबीए या बीए, बीएससी फर्स्ट डिवीजन जो आपकी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। उन कैंडिडेट्स के पास जो एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा प्रेफर के पास हो एक्सपीरियंस है। फर्ज करें आपके पास पीसीएस है या बीए है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास बीए बीएससी है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसमें आगे टेक्नीशियन कैटेगरी 2 की पोस्ट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे कैटेगरीज हैं। मोटर रिवाइंडर है, पंप मैकेनिक है, पाइप फिटर है, सर्वेयर है, ऑटो मैकेनिक है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है। और यहाँ पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग और फर्स्ट डिवीजन मस्ट है। जिसके पास एफएससी है उसके पास उसके लिए जो है वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और जिस बंदे के पास जो मैट्रिक साइंस है और फर्स्ट डिवीजन है और 1 साल जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है उसको उसके लिए जो है वो 2 साल जो है वो एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। उसमें आगे टेक्नीशियन कैटेगरी 2 की मेडिकल की पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन और 1 साल कोर्स, उसके बाद मैट्रिक साइंस फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर जो है वो कोर्स चाहिए। और अगर एफएससी है तो फर्स्ट डिवीजन है उसके में मतलब फर्स्ट डिवीजन तो हर एजुकेशन में रिक्वायर्ड है। और 1 साल जो है डिप्लोमा आपको पास जो रेलेवेंट फील्ड में हो। और इसमें 3 कैटेगरी एजुकेशन की है, आप अपना मैच कर लें अपनी एजुकेशन के हिसाब से। अगर आपका इन कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लें इस पोस्ट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन है और एक्सपीरियंस है वो नील है। उसके बाद हमारे पास है जी स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर कैटेगरी 3 है, डोजर और एक्सवेटर की पोस्ट है। जिस जिन बंदों के पास डोजर एक्सवेटर का जो है वो लाइसेंस है उनके पास एक्सपीरियंस है और उनके पास एजुकेशन है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है एफए या एफएससी। अब एफए वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आ गई है, एफएससी हो एफए हो फर्स्ट डिवीजन मस्ट है। 6 माह का जो है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स हो और आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो सॉरी टाइपिंग स्पीड भी आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एफएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट डिवीजन हो। अगर आपका एफएससी है तो उसमें कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की जो है वो नील है। जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी 2 एडमिन ब्रांच में है तो यहाँ पे एफएफएससी, आई कॉम, डी कॉम कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट है जी फर्स्ट डिवीजन मस्ट है। नील एक्सपीरियंस विद ट्रेड टेस्ट। उसमें जो है वो मुअज्जन कारी के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है जी, मैट्रिक है और इक्विवेलेंट जो हाफिज कुरान और हो और कारी जो हो। ठीक है, उसमें जो एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है। टेक्नीशियन कैटेगरी 2 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। मैसन है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, मैकेनिस्ट है, टायरमैन है, मोटर रिवाइंडर है, वाइंडर है, फैब्रिकेटर्स है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट है, ये आप अपनी देख लिया अपनी कैटेगरी में। और जहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की कोई भी एजुकेशन है, आपके पास कोई डिप्लोमा टेक्निकल है तो आप अपना मैच करके इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन एट लीस्ट 50% मार्क्स हो, आपका मैट्रिक हो और कम से कम जो है वो 50% मार्क्स हो और 6 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास ये एजुकेशन सेट है, अगर आपके पास मैट्रिक है और उसमें आपके पास सेकंड डिवीजन है और उसमें जो है वो साइंस के साथ है और 1 साल आपके पास टेक्निकल कोर्स है तो आपको यहाँ पे 1 साल की एक्सपीरियंस में रियायत दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं जो डाटा एंट्री की पोस्ट है। यहाँ पे मैट्रिक साइंस सेकंड डिवीजन मस्ट है और यहाँ पे 6 माह का कोर्स है। यहाँ पे मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंस है और यहाँ पे मिनिमम सेकंड डिवीजन मस्ट है और 2 साल एक्सपीरियंस दोनों में रिक्वायर्ड है। पोस्ट में आगे जी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 3 फिजिक्स में हमारे पास पोस्ट है जी मैट्रिक विद साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन और एटलीस्ट 50% मार्क्स, 6 साल जो है वो एक्सपीरियंस। ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जी मैट्रिक और उसमें जो है वो ड्राइविंग एचटीवी एलिजिबल लाइसेंस हो और 3 साल एक्सपीरियंस हो। और कुक के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जी मिडिल रिक्वायर्ड है और यहाँ पे जो है वो 6 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिस्पैच राइटर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है जी मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड डिवीजन विद मोटरसाइकिल लाइसेंस। और
जिस बंदे के पास जिस बैच राइटर ने जिस बंदे के लिए अप्लाई करना है उसके पास जो है वो नया ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल लाइसेंस लाज़मी हो, ठीक है? उसके पास 2 साल एक्सपीरियंस भी हो। अब बात कर लेते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है और वो कौन-सा ऐसा लिंक है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे where the prescribed qualification first division is the final degree on the second division but not below 50% marks यहाँ पे रिक्वायर्ड और सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन मस्ट हो और जो है वो जहाँ पे रिक्वायर्ड सेकंड डिवीजन है तो वो सेकंड डिवीजन ही मस्ट है उसको थर्ड डिवीजन जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन में जो है वो यहाँ पे ये लिख दिया गया है hrd1902.com.pk। इस लिंक को जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप इस लिंक को ओपन करके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 28 सितंबर 2025 है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लिंक ओपन कर रखा है, ये लिंक है जी hrd1902.com.pk। यहाँ पे जो है वो साइन इन का ऑप्शन है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे बना सकते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे नोट करने वाला वो ये है कि ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स थे वो प्रीवियस कुछ अरसे से उन्होंने अपने अकाउंट यहाँ पे बनाए थे और उनको जो है वो पासवर्ड भूल गए थे, तो वो पासवर्ड की वजह से अटामक की जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते थे। उनके लिए यहाँ पे ये नोटिस है, अगर वो जो है उनके पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ पे तमाम दरख्वास्त के लिए अकाउंट का पासवर्ड तब्दील कर दिया गया। आप अपना शनाख्ती कार्ड बगैर किसी डैश के पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले इसके ऊपर अप्लाई करते रहे, अपना पासवर्ड भूल गए थे और आप इन जॉब्स के लिए अटामक की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो आप ऊपर भी अपना शनाख्ती कार्ड बगैर किसी डैश के जो है वो पासवर्ड दे के अपना पासवर्ड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जहाँ पे बनाना है, अगर आपने ऑलरेडी बनाया हो तो यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड लिखें और जहाँ पे भी शनाख्ती कार्ड लिखें आपका पुराना जो है वो आपका आपका अकाउंट बहाल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना, आप न्यू हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन अप कर लेंगे, ठीक है? साइन अप में यहाँ पे एक न्यू चीज़ है, क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है अपने यहाँ से चूज़ कर ले, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख ले और इसको याद रखें। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो है आपके पास कैसे मतलब जो है आपके पास डैशबोर्ड आएगा। तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने जो है ये इस तरह का जो है वो आ जाएगा। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद आपने एजुकेशन यहाँ पे पुट करनी है, उसके बाद आपने रिलेटिव्स पुट करने हैं जो भी मतलब जो है यहाँ आपके किसी पब्लिक सेक्टर या सेमी सेक्टर गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हैं, चाहे वो आपका फादर है, ब्रदर है, फादर इन लॉ, हस्बैंड है, मदर है, कोई भी है, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आपने एंटर करना है। यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिलेटिव्स सर्व इन सर्विंग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद कोर्सेज है यहाँ पे, ये आपने आप अपने देख लें, आपने कोई कोर्सेज वगैरह जो इतने भी किए हैं मतलब टेक्निकल है जो भी है, यहाँ पे आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस आपने अपना ऐड करना है, पब्लिकेशन तो अगर है तो ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद तो आपके सामने ये तमाम जो है वो जॉब्स की कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी और आप जिस आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपकी जॉब बनती होगी, जो भी आपकी पोस्ट बनती होगी, उसके ऊपर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो है वो आपके पास एक और नया सेटअप आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना सेंटर चूज़ करेंगे, आपने कौन-सा सेंटर रखना है, नियरेस्ट सेंटर अपना देख लें। उसके बाद अगर आप किसी सरकारी इदारे में जॉब कर रहे हैं या सेमी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना टिक कर दें। अगर आप नहीं करते इसको टिक ना करें, इसको तो आपने मस्ट आपने टिक करना है, उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। ये था हमारा जी हमने अप्लाई कैसे करना है, जॉब की इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मुकम्मल अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।